आपकी भी खान थी क्या? बिल्कुल सी। मेरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम खारवाल है। हाँ मेरे पिताजी की खान थी। हाँ। कितने साल से खान थी वो? कई वर्षों पुरानी खान है वो सर। वो कितने लोगों को वहाँ पर उस खान में रोजगार मिलता था? खान में कम से कम 50-60 आदमी, जिसमें 20-25 महिलाएं काम करती थी और 20-25 पुरुष भी काम करते थे। हाँ। महिलाएं जो नमक ढोने का बाहर कार्य करती थी और पुरुष उस नमक को निकालते थे। ठीक है। ये काम उनका रहता था। कितनी खाने थी टोटल पचपदरा में? यहाँ जब से रिफाइनरी लगी है उसमें जमींदोज कम से कम 298 खाने जमींदोज हुई है। सॉरी 198 खाने हैं जो जमींदोज हुई है। न उस किसी प्रकार का न तो उसको मुआवजा मिला है, न पर किसी प्रकार का कोई विस्थापन मिला है, न किसी प्रकार का एक ठेला मिला है अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा, न तो केंद्र सरकार के द्वारा न राज्य सरकार के द्वारा। अच्छा तो कहने का मतलब है कि पानी की बहुत समस्या मोटी चीज़ है। पानी मिले तो सब कुछ मिले और पानी नहीं है तो कुछ नहीं कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। बालों में आपने क्या क्या देखा इस पचपदरा में जो 13 साल का ये समय रहा है? क्या क्या आपने चीजें देख रही? जैसे कोई जो गांव की एक तो सड़कें वगैरह है, हाँ ये हुई है। हाँ, थोड़ी सफाई भी हुई है। हाँ गांव की रौनक भी है। हाँ। ऐसी बात तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। हाँ। और रोजगार मिला युवाओं को? काम नहीं धंधा मिला। मेरे पास में 1.5 साल से एक बच्चा बैठा है घर पे। हाँ। आपका? हाँ, मेरे खुद का बच्चा है। 1.5 साल से बैठा है। पहले रिफाइनरी गया था, 4 महीने काम किया, फिर वो कंपनी चली गई, निकाल दिया गया। तो सरकार में खेड़ रोड से एक प्रोजेक्ट बना था तो उसको उन्होंने रिजेक्ट किया कि ये कांग्रेस के टाइम बना हुआ है इसलिए इसको नहीं लगाया जाए, हम साजियाली से पानी लाएंगे। लेकिन अभी तक तो उस प्रोजेक्ट के बारे में कहीं एक पेन भी नहीं चला है कि भाई नया प्रोजेक्ट लगा के अच्छा, क्या CSR के लिए क्या यहाँ होना चाहिए था? क्योंकि यहाँ दावे कीजिए कि स्कूल बन रही है, हॉस्पिटल है, तमाम वो शुरू हो गई या क्या कुछ है? स्कूल और हॉस्पिटल जो बनने चाहिए, जहाँ बनने चाहिए थे, सरकार को वहाँ न बना के ऐसी स्थिति बनाए जहाँ लड़के पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। अब वास्तव में ये स्कूल और हॉस्पिटल बनाए हैं तो पचपदरा और मंडापरा या इसके एरिया में बनना चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़ा आबादी का क्षेत्र है और बालोतरा के नज़दीक क्षेत्र है। लेकिन वहाँ बनाए जहाँ पे बच्चे अभी पहुँचे। और स्कूल के अंदर सबसे बड़ी खासियत है कि स्कूल बहुत धनाढ़ वर्गों की है, जो फीस है ना वो गरीब बच्चे भर ही नहीं सकते। तो यहाँ के पब्लिक को इससे स्कूल से कोई फायदा मिलने वाला नहीं। क्या फीस है वहाँ? लगभग 18,000-20,000 फीस है समथिंग बच्चों की। शुरू हो गई स्कूल? हाँ, स्कूल शुरू हो गई है। लेकिन उस फीस की वजह से गरीब बच्चे वहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसका गरीब जनता को तो कोई फायदा मिले ही नहीं। हॉस्पिटल भी शुरू हो गया? हॉस्पिटल शुरू होना है, अभी होना है, उसका निर्माण चल रहा है। अच्छा, यहाँ लगते हैं कहते हैं कि भाई जो ग्रीनरी काटी गई है उसके अनुरूप पौधे यहाँ पर नहीं लगे हैं, ऐसा कुछ हुआ है? पौधों के नाम पे तो कहे तो ये मजाक हो गई है बहुत बड़ी। कह रहे थे कि भाई 40,000 पौधे यहाँ लगाने हैं, और जब ये मोदी जी का कार्यक्रम हुआ तो अभी 2 दिन में पौधे सड़क पर दिखने लगे हैं। वो आर्टिफिशियल, कुछ तो आर्टिफिशियल जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रातों रात में ये ऐसा काम किया है ताकि वो सरकार के भाई उनकी धमकी या किसी से बच सके वो। तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला? अब रोजगार के मामले में स्थानीय लोगों को ये कहे कि इनके जो मकान किराए पे गए हैं या कोई गाड़ी घोड़ा लगा है, जो स्थायी रोजगार मिला था यहाँ युवाओं को, वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। उन्होंने पहले कहा था भाई स्कूल डेवलपमेंट की जो कॉलेज लगाएंगे, बच्चों को हम ITI वगैरह लगा के इनको पढ़ाएंगे, तो स्कूल डेवलपमेंट के लिए तो यहाँ कॉलेज की नींव भी अभी दिखाई नहीं दे रही है कहीं। जो मैं डालाराम प्रजापति, प्रशासक मंडापुरा। अब ये अच्छी बात है कि हमारे भाग्य अच्छा था कि रिफाइनरी यहाँ लगी, रिफाइनरी की नींव यहाँ लगी और उद्घाटन भी इसका हो रहा है। लेकिन गांव की ये जो भावना देखे जाए तो गांव को पचपदरा हो चाहे मंडापुरा हो, सबसे बड़ी पंचायत यहाँ आसपास में है, उनको विकास के नाम पे कुछ नहीं मिला है अभी तक। जो CSR से विकास होना चाहिए था वो भी अभी कहीं दिख नहीं रहा है। 1 रुपये यहाँ इस पंचायतों में नहीं लगाया गया है सरकार द्वारा। और न तो इस सरकार की मेरे हिसाब से ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं है जो सरकार की ऐसा SRL वाले सुनते हो। खारवाल समाज की नमक की खाने थी, इन्होंने तो पूरा त्याग दिया। समझो ना आप, रिफाइनरी के लिए बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा था उस समय, तब इस खारवाल समाज का पूरा योगदान रहा और इन्होंने कुछ भी मांगे नहीं रखी सरकार के सामने। और लेकिन अभी तक इनको फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं हुई, पैसे ही नहीं मिले, पैसे भी नहीं मिले और खाने वो जदोजद हो गई। किसी को भी, एक को भी, किसी को भी नहीं मिले। अब आगे आओ, थोड़ा और आगे आओ। क्या नाम है आपका? नरपत सिंह। आपकी खुद की खान थी? हाँ। तो कितने लोगों को वहाँ रोजगार मिलता था आपकी खान पर? कितने लोगों ने काम मिलता बड़ा थारी खान माते? खाना माते तो मिलते जैसे 20-25 दिल्ली का आवता आदमी आवता, दिल्ली लोग आवता। तो थारो सुबह 7 बजे 6 बजे 5 बजे आता और 12 बजे काम करके बुझ जाते। महिला वगैरह काम करके जाती। रिफाइनरी आने की वजह से ये
लोगों के पैसे आने मारे खेती वगैरह खेत वगैरह सब अच्छा, बेच जब दिए। रिफाइनरी के लिए आपसे खान ले ली गई या आपने दी जो भी था, उसके लिए आपको कहा गया था कितने रुपए मिलेंगे, ऐसी कोई बातचीत हुई थी? कोई नहीं साहब क्या फायदा मिली थोड़ा नए खोनो खुदा दे गया यो करिया मतलब वो मैटर अभी तक वो चलते वो उसके उस खान के बदले में आपको कुछ मिला? 200 टन खोनो है। आपको कुछ कोई मिला? कुछ भी नहीं मिला। हम ही 2 वक्त किस्तें भरी है। 1 रुपया भी नहीं मिला? हाँ हाँ सब काफ़ी लोग हैं यहाँ, सब 2 वक्त किस्तों भराई है। अच्छा, आपके परिवार में तो रिफाइनरी में किसको नौकरी लगी, किसी वहां से? किसी को नहीं है, बाहर के लोग मजा ले रहा है। उसके बाद आपने क्या शुरू किया? खान बंद हो गई, फिर क्या शुरू कर दिया? तो रिटेल में काम करते, कोई जाते कलर का काम करते, कोई फैक्ट्रियों में जाते। हाँ। रिफाइनरी का सब बाहर के लोग हैं। तो अभी जब मोदी जी आ रहे हैं तो आप हम लोगों तो इनका भारी विरोध करेंगे, कोई करे न करे, मैं तो व्यक्तिगत रूप से मोदी जी का भारी विरोध करूंगा। क्योंकि जो हमारा जो 600 वर्षों का जो पुराना जो कारोबार है उसको जमींदोज करके एक नया शिलान्यास कर रहे हैं। तो हम तो यहाँ के मूल स्थानीय बासिंदे हैं, जो हमारा जो स्थानीय जो रोजगार था उसको छीन कर आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, तो हम तो उनका विरोध करेंगे। नहीं, भारी प्रोजेक्ट लगाया तो अच्छी बात है, उससे विकास होगा, लेकिन आपको रोजगार मिलना चाहिए था। हमारा कौन सा विकास हुआ है? आपको रोजगार भी नहीं मैं मिला। खुद BA आदमी हूँ, बैठा हूँ, लोग कौन सी मेरे पास नौकरी है? आप खान पर निर्भर थे। बिल्कुल, हमारी तो रोजी रोटी का साधन ही यही था। हाँ। हमारी रोजी रोटी का, बुजुर्गों का, हमारी रोजी रोटी का साधन यही था। सरकारें बदलती है, विश्वास में रखकर ये सरकार काम करेगी, वो सरकार काम करेगी। आज दिन तक हमारा 15 वर्षों से कोई काम सब भटका पड़ा है। हमारा जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ से जो बना हुआ है वो जाता है, काम देखता है और वापस घूम के आता है। कोई जैसे मतलब मिट्टी उठाकर वहाँ डालना है, ये रोजगार मिला है स्थानीय लोगों को। यह मिट्टी का गड्ढा पड़ा है, ये फावड़ा है और ये तगड़ी है, उधर डालो, ये काम स्थानीय लोगों के लिए, न तो टेक्नीशियन का, न कोई ऊंचे स्तर का काम यहाँ के स्थानीय लोगों को एक को भी नहीं मिला है। तो CSR से कोई का फायदा हुआ आप लोगों का? हमें तो ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा। आप आए होंगे, अभी मोदी जी आए, को थोड़ा सा समझाया है और 10 दिनों के बाद वापस आना तो इस स्थिति पता चल जाएगी कि CSR का काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ये नमक उद्योग खारवाड़ समाज का तो पुश्तैनी उद्योग था ही। इसके साथ साथ आसपास के कई गांवों को इसमें रोजगार मिलता था, क्योंकि नमक निकालने के लिए सारे दूसरी जाति के लोग भी जाते थे खूब सारे। तो उनके साथ तो रोजगार तो उनका गया ही है। उनके ऐसी स्थिति हो गई, उनको यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह पलायन करना पड़ रहा है। 4-5 लोगों से बात हो पाई है और मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि इनकी बातों के गवाही जो बने हैं, साक्षी बने हैं, ये तमाम युवा वर्ग हैं इस गांव के। ये तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनकी बात में हाँ से हाँ मिलाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और साफ तौर पर आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हज़ारों लोगों को जब रिफाइनरी बनी थी तब बेरोजगार कर दिया गया। 198 खाने जो थी वो जमींदोज कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद 13 साल बीत जाने के बाद भी आज तक ये लोग अपनी उन खानों के लिए, रोजगार के लिए और अपने हक के लिए सिर्फ लड़ रहे हैं।